हेलो गाइस, वर्तिका स्पेशल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संगीता ठाकुर है। मैं आज आपको टोडलर्स के तंत्रम के बारे में बताने जा रही हूँ कि हाउ टू मैनेज टोडलर तंत्रम। टोडलर्स जो होते हैं ये होते हैं 12 से 36 मंथ की एज के बीच का बच्चा जो है, या दो कह सकते हैं आप 1 साल से 3 साल के बीच की जो स्टेज है बच्चे की, वो टोडलर स्टेज कहलाती है। और उस स्टेज में बच्चे मैक्सिमम गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा बच्चा मतलब वायलेंट हो जाता है, या दीवार पे सिर पटक देगा, या फिर नीचे फर्श पे लेट जाएगा अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, या फिर बच्चा क्या बोलते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा, सांस रोक देगा। इस तरह के जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए, उसे तंत्रम कहते हैं। तो हर एक पेरेंट की जो है, पर्सनली मुझे भी कई बारी ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है हैंडल करने में बहुत टफ होता है। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इसे प्रॉपर्ली कैसे हैंडल करें, क्योंकि आपका बच्चा टोडलर स्टेज पे है। और टोडलर स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, स्टेज पे बच्चे की सबसे ज़्यादा कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर आपका बच्चा इस टाइम ठीक से बिहेव नहीं सीखेगा करना, तो आदत सी बन जाएगी इसकी। तो आप इनिशियली इन चीज़ों को कैसे रोक पाएंगे कि बच्चा ये हैबिट ना बना ले कि रोज़ का रोज़ कोई ना कोई ड्रामा लेके बैठ जाए, या कोई ना कोई जिद लेके बैठ जाए बच्चा। इस चीज़ को बच्चा हैबिट ना बना दे, इसके लिए हमें किस तरह से बच्चे को रोकना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा देखना है कि इस टाइम पे वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, उनकी ब्रेन की जो है डेवलपमेंट अच्छी हो, और वो सोशली भी अच्छे ग्रो करें, ताकि वो कल को बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम पेरेंट्स, वो है कि उनका तंत्रम जो है एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है। कभी आप पब्लिक प्लेसेस पे होते हो, जैसे कि कहीं आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे बच्चा कहीं ऐसी डिमांड या इस तरह की कोई जिद कर देगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान उस टाइम हो जाते हैं। आप एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसको मतलब हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है। या फिर कोई शॉपिंग मॉल में आपका बच्चा टॉय डिमांड कर रहा है, कोई बड़ा एक टॉय आपने दिला दिया, लेकिन वो फिर कोई बड़ा टॉय जो है मांग रहा है, और हो सकता है कि आपके बजट में वो नहीं हो, इसलिए आप नहीं दिला रहे हो, या फिर आपको लगता हो कि इसके पास इनफ टॉयज़ अभी है और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी रीज़न है, आप उस टाइम उसको वो टॉय नहीं दिला सकते। और बच्चा एकदम मतलब बहुत अग्रेसिव वे में उस चीज़ को मतलब शाउटिंग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइम चाहते नहीं हैं, आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि अभी एक टॉय दे दिया है तो ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे बच्चे को हैंडल करेंगे? तो सबसे पहली बात कि आपको बच्चे को उस टाइम इनवैलिडेट नहीं करना है। इनवैलिडेट मतलब आपने बच्चे को की भावनाओं को समझना है, उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करना है उस टाइम। उसको मान्य नहीं करना है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा नहीं चलेगा, या ये सब कुछ। उस टाइम बच्चे के ऊपर ये वाली ट्रिक कभी काम नहीं आएगी कि आप बच्चे को दोष दे रहे हो या बच्चे को रॉन्ग ठहरा रहे हो, क्योंकि जो ये तंत्रम है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जो कि हर बच्चे में थोड़ा या ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। हर स्टेज में जो है मतलब बच्चे के अंदर चेंजेस जो आते हैं, उसी तरह से ये भी एक चीज़ है जो बच्चे के अंदर ऐसे स्टेज पे आना स्वाभाविक है, और उस चीज़ को आप नॉर्मली लें और बच्चे को अच्छे तरीके से हैंडल करें। तो सबसे पहले आपको बच्चे को इनवैलिडेट नहीं करना है, और सेकंड, आपको पर्सनली नहीं लेना तंत्रम को कि कहीं ना कहीं आपके उसमें कमी रह गई है, तभी बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आपको इस तंत्रम को बच्चे का पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टेज पे। और थर्ड जो पॉइंट है, आपको काम रहना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसे सिचुएशन में आपको हाइपर होना नहीं है, एंड जितना ज़्यादा आप कूल रहेंगे उतना ही बेटर आप बच्चे को हैंडल कर सकेंगे। फिर जो फोर्थ जो पॉइंट है कि आपको ऐसे टाइम पे बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी हंसना नहीं है, क्योंकि जो ये बच्चे फील कर रहा है अंदर से फ्रस्ट्रेशन उसको आ रही है,
ये एक इमोशनल स्टेज है उसकी। और आप देखिए, कभी आप अपसेट होते हो या आप कभी किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हो और ऐसे टाइम पे कोई आपके ऊपर हंसे, तो आपको जैसा फ़ील होता है वैसा ही बच्चे को भी फ़ील होगा। उसको वो और ज़्यादा हर्टेड होगा इस बात से कि आप उसके ऊपर हंस रहे हैं बजाय आप उसको समझने की। तो ऐसे टाइम पे हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अपने आप को जितना ज़्यादा स्टेबल आप रख पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड कि आपको आपके बच्चे, अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे और आप जिद पूरी कर देते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जिद पूरी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप उसको वो चीज़ दिला देंगे तो आज उसको वो चीज़ मिल गया और उसको एक अप्रूवल भी मिल गया कि आप उसको हर बार ऐसे ही इस तरह से करने से, इस तरह का बिहेव करने से आप उसको चीज़ें दिला देते हैं। उसको एश्योर हो जाएगा, वो अपने मन में उसको धारणा बना लेगा कि मुझे मिल जाती है चीज़ें अगर मैं इस तरह से करता हूँ। तो वो आपका बिहेवियर, जो बच्चे का तैंतरम वाला बिहेवियर है, वो आगे फिर से दोबारा रिपीट होगा। तो आपको डिमांड पूरी नहीं करनी है, प्रलोभन नहीं देना है बच्चे को किसी और चीज़ का कि तुम ये अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूँगा, या फिर मतलब इसके अल्टरनेटिवली कुछ और दे दूँगा। इस तरह का आपको बच्चे को प्रलोभन नहीं देना है कोई और चीज़ का। क्यों, अगर इस तरह से आपने उसको रिवार्ड दिया है इस चीज़ पे, इस तरह के बिहेवियर करने के बाद आपने उसको रिवार्ड दिया है, तो उसको ऑब्वियसली लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाता है अगर मैं इस तरह का बिहेवियर करता हूँ। तो वो भी एक डिमांड पूरी करने के बराबर ही हुआ कि जितना आप बच्चे को रोक रहे थे और उसके बदले आपने कुछ और दे दिया, तो वो एक ही जैसा बिहेवियर जो है उसके अंदर आ जाएगा। आपने देखना है कि आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर क्यों रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसके बच्चे के बोलने में कोई दिक्कत है, इस वजह से वो अंदर से अपनी फीलिंग्स को बच्चे कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर रहती है, जो कि एक छोटे से चीज़ से भी उसको मतलब एकदम परेशानी हो सकती है और वो अपनी बात को ढंग से नहीं बोल रहा है। और उससे ऐसे बच्चों में और भी ज़्यादा तैंतरम डबल होने की चांसेस है। जो बच्चा ऑलरेडी ढंग से बोल नहीं पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उनके अंदर तैंतरम ज़्यादा हो सकता है। तो आप प्लीज़ ऐसे बच्चों को बड़ी पोलाइटली हैंडल कीजिए। समझिए कि आपको, आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं उतारना है। देन पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देनी है बच्चे को। पनिशमेंट से बच्चे और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे या ढीठ हो जाएंगे बच्चे पर। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उस चीज़ से भागना नहीं है। आप अपने बच्चे को के साथ रहिए, ऐसे टाइम पे बच्चे को अकेला मत छोड़िए। बेशक आप हो सकता है कि उसको इग्नोर कीजिए कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चा समझेगा कि ठीक है, ये जो मेरा बिहेवियर है ये इनको बच्चा करता क्यों है इस तरह की मतलब डिमांड्स, और इस तरह का ज़्यादा ड्रामा क्यों करता है। उसको अटेंशन चाहिए होती है कि अटेंशन देंगे तो मेरी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे टाइम पे आपको मतलब बच्चे को अगर थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, ये सुन नहीं रहे, मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही, तो बच्चा उस चीज़ को छोड़ देगा। फिर ये तो रही चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। अब हमें करना क्या है? सबसे बड़ा, पहला, सबसे अच्छे तरीके से जो डिस्ट्रैक्ट कर पाता है बच्चे को, वो बच्चे के तंत्रम को बेटर मैनेज कर पाएगा। इससे ना तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, ना बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, और वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को भी वो बेटर समझ पाएगा। आपको सीखना है कि बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद है। जो बच्चे को ज़्यादा चीज़ें पसंद, जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी उसके वजह से ही बच्चा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि चलो तुम्हें वो टॉय पसंद है, चलो हम उसके साथ खेलेंगे, या फिर मेरे पास तुम्हारी वो फेवरेट वाली बुक है, या फिर कौन सी ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, चलो वो पहनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे को जो चीज़ पसंद है, आप उस चीज़ का आइडिया उसके दिमाग में डाल के उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन सबसे अच्छा मेथड है, इससे वो ज़्यादा देर तक रोएगा भी नहीं और आप इरिटेट भी नहीं होंगे। तो डिस्ट्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट उसके रूटीन में रहना है आपको। उसके साथ जिस चीज़ को लेके आप, जैसे कोई गलती वो करता है उसके लिए आप मना करते हैं, तो आप
आपको सिर्फ एक बार ही नहीं बोलना है कि बस एक बार आप उसको देखा कि अच्छा वो दूसरे बच्चों को मार रहा है तो आपने एक बार उसको मना कर दिया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी वो ऐसा कर रहा है तब आपने सोचा कि चलो मैं ज़्यादा मतलब उस चीज़ को नहीं बोला। नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना अपने बिहेवियर के लिए कि अगर एक बार वो गलती कर रहा है और रिपीट कर रहा है तो आपको सेकेंड टाइम उसको नो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी आप उसको नो बोलो और कभी आप उसको इग्नोर कर दो, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो, आई मीन टू से। तो आपको अपने बिहेवियर को भी कंसिस्टेंट रखना है बच्चे के साथ। अपने बच्चे के लिए जो आपने रूल एंड रेगुलेशन बनाया है उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, उसके लिए बदलना नहीं है कि कभी आप ढीले हो गए कि कोई बात नहीं एंड इग्नोर कर दिया, कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा नहीं। आप अपने बिहेवियर को भी कंसिस्टेंट रखिए और अपने बच्चे के जो रूटीन है, मील टाइम है, उसका नहाना धोना है और फिर उसका बेड टाइम है, ये सब कुछ आपको स्टेबल रखना पड़ेगा कि बच्चा किस टाइम रोज़ खाना खा रहा है, उसी टाइम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और बीच की जो स्नैक्स है, ये सब आपका बच्चे का रूटीन से होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में आपके बच्चे के रूटीन में डिस्टर्बेंस है, ऊपर नीचे है कि कभी आप सुबह 8 बजे या 7 बजे खाना खिला रहे हो, कभी 9 बजे खिला रहे हो, देन या फिर 10 बजे तक डिले कर रहे हो, तो बच्चे को इन चीज़ें से भी इरिटेशन हो सकती है। ऐसी ये चीज़ें भी बच्चे को और ज़्यादा हाइटन कर देगी, टेंट्रम को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो रूटीन एक कंसिस्टेंट आपको रखना है। सेकेंड, आपको अपना सीखना है बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने का और फिर आपको बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक देना है। अगर आपका बच्चा जिस टाइम पे इस तरह का तंत्रम करता है, जिद करता है, रोता है, तो उस टाइम आपको ब्रेक देना है थोड़ी देर उसको किसी और जगह पे जो उसका फेवरेट प्लेस है घर में, कोई ऐसा कॉर्नर है, ऐसी कोई जगह है जिस जगह पे उसके खिलौने या उसकी तरह की पसंद की चीज़ें हैं, आप उसको उस जगह पे ले जाइए और उसके पास चीज़ें रख दीजिए। आप बेशक उस टाइम उसके साथ बात मत कीजिए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर से हर्टेड है और बहुत ज़्यादा अलग तरह से इमोशंस उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर रहे हैं और वो परेशान है। तो ऐसे टाइम पे आप उसके साथ बात मत कीजिए, आप वो चीज़ें उसके आसपास रहने दीजिए और उसको उसके फेवरेट कॉर्नर में रख दीजिए। तो थोड़ी देर में क्या होगा, बच्चा उन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में वो भूल जाएगा कि वो किस वजह से इस तरह का बिहेवियर कर रहा था। जब आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है, नॉर्मल कंडीशन में आ गया है जब आपका बच्चा, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि बच्चे किस वजह से ऐसे किया आपने, मम्मा बहुत परेशान हो गए थे। एक्चुअली आप अपनी तरीके से अपने बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन समझाने का टाइम सिर्फ तब है जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया, कूल डाउन हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल होगी, तब जाके आप अपने बच्चे को समझाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि आप जितना ज़्यादा काम एंड सॉर्टेड रहेंगे, आपको पता है कि आपका बच्चे को किस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सॉर्टेड है आप अपने दिमाग में, आपको पता है हर चीज़ का कि कैसे मैनेज करना है, मेरा बच्चा किस टाइम पे कैसा रिएक्शन देता है, तो आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो कि आप ही इतने उलझन में हैं कि आप बच्चे को टैकल ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप सॉर्टेड रहिए, काम रहिए, ज़्यादा टेंशन लेके या गुस्सा करके कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल काम रहना है, तभी जाके बच्चे को आप बेटर हैंडल कर पाएंगे। आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करना है बच्चे के साथ। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कि आप उसके सोने के टाइम पे कहीं मतलब उसको बाहर लेके चली गई या शॉपिंग करने या ग्रॉसरी शॉपिंग, या उसका सोने का टाइम है, उस टाइम उसने वहाँ पर शॉप के सामने ही इस तरह का बिहेव शुरू कर दिया कि आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई। तो ये सब हम लोगों को खुद मैनेज करना है कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना आने दें। बच्चे को सोने का टाइम है तो उसको पहले सुला दो, आप अपना टाइम अलग से मैनेज कर लो, या तो आप थोड़ा पहले चले जाएं या फिर आप बच्चे के सोने के जब बच्चा सो के उठ जाएं या उस टाइम आप जा सकते हैं। और एक बच्चे के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे के साथ हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हो तो बच्चे को हमेशा बता के जाएं, उसको मेंटली प्रिपेयर करके जाएं। आप कभी भी बच्चे को ऐसे ना छोड़ दें कि आप उसको इन्फॉर्म किए बिना आप चुपके से जब वो सो रहा है या खेल रहा था और आप निकल गए, बच्चे को इस तरह से कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता इन सिचुएशन के लिए और
एकदम उसको ऐसा जब वो पेरेंट्स को ढूंढता है और पता चलता है कि पेरेंट्स हमारे आसपास नहीं हैं और वो यहाँ नहीं आ सकते, तो बच्चा एकदम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और अंदर से जो है उसको इस तरह की फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कि वो टेंट्रम क्रिएट कर देता है और बच्चा ना तो उस टाइम फिर ढंग से सोएगा, ना खाएगा, दूसरों के कस्टडी में जब वो रहेगा। इसीलिए जब भी आप कभी बाहर जाएं या जब भी आपका कोई ऐसा रूटीन हो तो आप बच्चे को ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर करके रखें और बच्चे के साथ बार बार ऐसा ना करें कि आप बार बार जगह ना बदलें। कि जगह का मतलब है कि आप अभी किसी रिलेटिव के घर गए, फिर वहाँ से किसी और रिलेटिव के घर गए, फिर वहाँ से फंक्शन में चले गए, ऐसे बार बार बच्चे पूरा दिन भर परेशान होता है। इसीलिए आप अपने पहले जब भी आपका कोई प्लान बने तो आप ऑलरेडी मैनेज करके चलें कि आज मेरा इतना हो सकता है कि मैं जो बीच वाला प्लान है वो स्किप करके सीधा डायरेक्ट फंक्शन में थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और वापस आके मुझे अपना बच्चे को भी देखना है, उसका थोड़ा सा जो है सोने का टाइम है या खाने का टाइम है वो भी मैनेज करना है। तो आप पहले से प्लानिंग करके चलें, बच्चे को दिन भर परेशानी वाली सिचुएशन में या मतलब ऐसी पार्टी वार्टी में दिन भर के लिए ना ले जाएं जिसमें कि बच्चा अपना जो रूटीन है उसका जो वो ब्रेक हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।